हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को त्यागपथी पढ़ाने जा रही हूँ, जो रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित एक खंड काव्य है। मैं आपको बता दूँ कि प्रश्न पत्र में पठित काव्य खंड से चरिचित्रण खंड काव्य के तत्वों व तथ्यों पर आधारित 2 प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम में, जिनमें से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है और उसके लिए 4 अंक निर्धारित होते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग त्यागपथी खंड काव्य का कथानक पढ़ते हैं। किस प्रकार से है इसे संक्षेप में ही हम पढ़ेंगे, सारांश टाइप में ही पढ़ेंगे। तो ये शुरू होता है। प्रसिद्ध साहित्यकार रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपथी खंड काव्य का एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। इस खंड काव्य में कवि ने हर्ष की वीरता का वर्णन किया है। साथ ही भारत की राजनीतिक एकता, संघर्ष, हर्ष की वीरता और उनके द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाने का भी वर्णन किया गया है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु को कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल ने 5 सर्गों में विभाजित किया है। इस खंड काव्य के सर्गों के अनुसार त्यागपथी कथा वस्तु संक्षेप में इस प्रकार से है। पहले सर्ग में हम देखते हैं कि राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने में व्यस्त थे। तभी उन्हें पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिलता है। राजकुमार हर्षवर्धन तुरंत लौट आते हैं। पिता को रोगमुक्त कराने के लिए वे बहुत ही उपचार करवाते हैं, परंतु असफलता ही मिलती है। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरा पथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे हुए थे। राजकुमार हर्षवर्धन दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचा देते हैं। उधर उनकी माता ने अपने पति की अस्वस्थता को देखते हुए आत्मदाह करने का निश्चय किया और बहुत समझाने पर भी वो अपने निर्णय पर अडिग रहती हैं। पति की मृत्यु से पूर्व ही वो आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय के पश्चात हर्षवर्धन के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल लौट आते हैं। यहीं पर प्रथम सर्ग की समाप्ति हो जाती है। दूसरे सर्ग की शुरुआत होती है कि राजकुमार राज्यवर्धन जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो वो अपने नगर लौट आते हैं। माता पिता की मृत्यु से व्याकुल होकर उन्होंने वैराग्य लेने का निश्चय किया, लेकिन तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी छोटी बहन राजश्री को बंदी बना लिया है और उसके पति गृहवर्मन को मार डाला है। यह सुनकर राज्यवर्धन सब कुछ भूलकर मालव राज को परास्त करने चल पड़ते हैं। वह गौड़ नरेश को हरा देते हैं, पर गौड़ नरेश धोखे से मार्ग में उनकी हत्या करवा देता है। जब ये सब बातें हर्षवर्धन को पता चलती हैं तो वह एक बहुत विशाल सेना लेकर के गौड़ नरेश से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन तभी सेनापति से उन्हें वह अपनी बहन के वन में जाने का समाचार मिलता है कि उनकी बहन वन में जा रही है, जिसे सुन करके वे अपनी बहन की खोज में निकल पड़ते हैं और वन में तलाश करते रहते हैं। वहाँ पर एक भिक्षु द्वारा उन्हें राजश्री की आत्मदाह करने की बात पता चलती है। शीघ्र ही वहाँ पहुंचकर वो अपनी बहन को ऐसा करने से रोक लेते हैं और कन्नौज लौट आते हैं। यहीं पर दूसरे सर्ग की समाप्ति हो जाती है। अब तीसरा सर्ग शुरू होता है। इस सर्ग में सम्राट हर्ष की इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्षवर्धन ने समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। उन्होंने कश्मीर,
मिथिला, बिहार, गौड़, नेपाल, बल्लवी, सोरठ, उत्कल आदि सभी राज्यों को जीत लिया तथा यवन, हूण आदि विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को शक्तिशाली एवं सुसंगठित राज्य का निर्माण कर दिया और अनेक वर्षों तक धर्म और निष्ठा के साथ शासन करते रहे। उनके राज्य में धर्म, संस्कृति और कला का भी पर्याप्त विकास हुआ। उन्होंने कन्नौज को ही अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाई। यहीं पर तीसरे सर्ग की समाप्ति हो जाती है। चौथे सर्ग की शुरुआत होती है। चौथे सर्ग में राजश्री हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। यद्यपि राजश्री अपने भाई के साथ कन्नौज के राज्य की संयुक्त रूप से शासिका थी, पर मन में तथागत की उपासिका थी और वह भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में आचार्य दिवाकर ने राजश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। राजश्री ने अनेक उपदेशों का पालन किया और वह मानव सेवा में लग गई। पांचवें सर्ग में हर्ष के त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन किया गया है और यहीं पर ये त्यागपथी खंड काव्य समाप्त भी हो जाता है। जब पांचवा सर्ग पूरा होता है तो पांचवें सर्ग में त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन किया गया है। हर्ष ने प्रयाग में त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। उन्होंने देश के सभी ब्राह्मणों, श्रमिकों, भिक्षुओं, धार्मिक व्यक्तियों आदि को प्रयाग में आने के लिए निमंत्रण दिया और संपूर्ण जमा किया हुआ जो कोष था उसे दान में देने की घोषणा की। प्रतिवर्ष माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था। इसी अवसर पर प्रति 5वें वर्ष हर 5 साल के बाद हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान कर देते थे, सब कुछ दान कर देते थे तथा अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मंगा करके धारण करते थे। यानी अब उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता था अपना, वो वस्त्र भी अपनी बहन से मांग के पहनते थे। इस प्रकार वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी राजधानी वापस लौटते थे। इस दान को वे प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार कर्तव्यपरायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। हर्षवर्धन के माध्यम से कवि ने तत्कालीन श्रेष्ठ शासक का उल्लेख करते हुए भारतीय धर्म, राजनीति, संस्कृति और समाज को उन्नति का बहुत ही अनोखा वर्णन इस त्यागपथी महाकाव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर त्यागपथी खंड काव्य समाप्त हो जाता है। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण बताऊंगी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।